ये आज तो आप लोगों को देख करके मुझे बहुत ही भावुक सा फील हो रहा है और मैं बहुत ही भावुक हूँ। कुछ कहने के लिए तो मेरे पास अब शब्द नहीं है, क्योंकि ये 1 साल मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ कहा, सुना आप लोगों का बात और आप लोगों को भी सुनाया। और आज उस लायक मैं आप लोगों को बनाया हूँ कि आप लोग जा कर के बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे करेंगे। आई होप, मुझे आशा और उम्मीद आप लोगों से है। और आप लोग आज जा रहे हैं, इस बात की मुझे खुशी भी है, क्योंकि अब आपको मैं उस लायक बनाया हूँ, तैयार किया हूँ कि एक न एक दिन आपको जाना ही है। और आज आप यहाँ से जाएंगे, आज से 4-5 दिन आपका जो समय बचा, इस पे घर जा कर के आपको रिवीजन की ज़रूरत है। यहाँ तो पूरे 1 साल आप पढ़े हैं और मैं पढ़ाया हूँ। आपने जो मुझसे पूछा मैं बताया, जहाँ तक मुझसे हो पाया। कोई भी गिला शिकवा आप लोगों से मुझे नहीं है। आई होप कि मेरे से भी आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि बच्चे हैं तो शरारत। आज वो सब बात मुझे जब याद आ रही है तो आज से यही सोच रहा हूँ कि आज से अब ये बच्चे तो नहीं रहेंगे, बच्चे तो और आएंगे। क्लास 10 फिर से बैच नया बनेगी, शुरू होगी, लेकिन आप लोग जो चले जाएंगे दोबारा आप लोगों से फिर मुलाकात नहीं होगी, एक साथ नहीं होगी। मुलाकात होगी, आप लोग आएंगे, लेकिन उस दिन मुझे जब खुशी मिलेगी जब आप लोग आएंगे, जिस दिन कोई मुकाम ले करके आएंगे मेरे पास, उस दिन मुझे सबसे बड़ी खुशी मिलेगी। क्योंकि मैं वो दर्पण हूँ, मैं वो आईना हूँ जो जब तक आप लोगों को अपने आईने से देखूंगा आप लोगों का फेस, तब तक आप लोग मेरे नज़र में बच्चे ही रहेंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे। क्योंकि कहा जाता है माँ बाप वो दर्पण होता है, गुरु वो दर्पण होते हैं जो जब बच्चों को देखते हैं वो नज़र से, तो हमेशा उनके नज़र में वो कभी बनाया हूँ। आप लोग कर्मठ है, सुशील है, और आप लोगों को मैं आप लोगों के साथ मेहनत किया हूँ। मुझे भरोसा है जो आप अगर जितना मैं बात बताया हूँ, जिस राह पे चलने को ये 1 साल सिखाया हूँ, अगर आप लोग ये बात को फॉलो किए होंगे तो मैं गारंटी देता हूँ जो आप लोगों को अपने घर में ही नहीं, अपने गांव में ही नहीं, आप लोग मेरे से हैं। क्योंकि मेरा कोई नहीं है इस संसार में, क्योंकि हम एक टीचर हैं, हम एक शिक्षक हैं, और शिक्षक का काम होता है खुद जल करके बच्चों को प्रकाश में लाना। और जो प्रकाश में मैं आप लोगों को लाता हूँ, और अभी तक कितना बैच यहाँ से गया आया और आते ही रहेगा, लेकिन जो बैच गया वो बैच दोबारा नहीं आएगा। दोबारा तब आता है जब मुकाम हासिल देने जाइएगा। आप लोगों का जो मैथ का परीक्षा होगा वह 100 नंबर का परीक्षा होगा। 100 नंबर में आपको पता है जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, टिक लगाने वाला होगा। वो टिक लगाने वाला में आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा समझ लीजिए। ऐसे तो मैं क्लास में सब कुछ आप लोगों को बता चुका हूँ, कितना वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताया कैसे एग्जाम देना है, कैसे कॉपी लिखना है, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को बनाना है, कैसे मार्क्स कैरी करना है। तो आप लोगों को जो मैं ये बताया, फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैथ्स में आएगा उसमें 50 क्वेश्चन आपको बनाना है, लेकिन क्वेश्चन की जो संख्या रहेगी वह 100 रहेगी। आपको टोटल चैप्टर से मिला के पूरे गणित के 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन में से आपको कोई 50 क्वेश्चन बनाना है, और जो आप 50 क्वेश्चन बनाएंगे उसी का मार्क्स ऑब्टेन आपका होगा। तो आपको ये जरूरी नहीं है जो मुझे 1 नंबर क्वेश्चन आता है 4 नंबर नहीं आता है तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि बोर्ड इतना आसान कर दिया है जो हर क्वेश्चन पर एक आपको ऑप्शन देती है। आपको जैसे मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन आता है, उसके बाद एक के बाद 20 नंबर आता है, तो मैं पहले 20 नंबर बना लूँगा। फिर 30 नंबर आता है, मैं पहले 30 नंबर बना लूँगा। ये ऑब्जेक्टिव का आपको सिलसिला चलेगा, और ऑब्जेक्टिव में आप लोग ऐसे करेंगे, बनाएंगे, और 50 क्वेश्चन को OMR शीट जो आपका रहेगा उस पर अच्छे से रंगना है, उसको मतलब फिल करना, उसमें घसने वाला आएगा। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो OMR शीट पर कभी भी जब आप बनाइएगा तो एकदम सोच समझ करके, और जो भी रहेगा एकदम शुद्ध भरिएगा, क्योंकि वो कंप्यूटराइज चेक होता है। तो आपके कंप्यूटर पर जो चेक होगा अगर गलत रहेगा तो उसमें आपको कंप्यूटर चेक सही से नहीं कर पाएगा और आपका कॉपी पेंडिंग हो जाएगा। तो उसको अच्छे से भरना है। आपको रोल नंबर और रोल कोड भरना बिल्कुल नहीं भूलना है, वो तो भरना ही भरना है। और कोशिश कीजिएगा जो व्हाइटनर नहीं चलाए, क्योंकि गलत अगर हो जाएगा तो आपको व्हाइटनर चलाना पड़ेगा, या नाखून से आप खोटने लगते हैं या ब्लेड चलाने लगते हैं, उससे क्या होगा, आपका कॉपी गंदा हो जाएगा और ख़राब हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा जो मैं पेन से एक बार ही जो भरूँ वो अच्छा से हो, और अच्छा भरे, साफ क्लियर भरे, जिससे क्या हो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं, और त्रुटि नहीं होगा तो आपका कॉपी बिल्कुल सही। तो ये तो ऑब्जेक्टिव की बात हुई। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर का आएगा मेरे भाई, वो नंबर वाला जो क्वेश्चन रहता है उसमें आपको क्या करना है, सोच समझ। 2 नंबर वाला क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है।
और आंसर लिखना है। अब एक चीज़ आप लोगों को पता है, जो क्वेश्चन जब हम लोग लिखते हैं तो कहते हैं कोई भी क्वेश्चन बनाना है, जो पहले आता है वो बना। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, जो पहले आता है आपको वही बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर अपने दिमाग से सोचिएगा तो हम लोग कैसे, आप लोग क्लास में बदमाशी करते हैं, मुझे गुस्सा चढ़ता, मैं आप लोग को डांटता था, मारता था, बोलता भी था, वैसे ही आप अगर मान लीजिए एक बार बनाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन और एक बार चल जाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, फिर चले जाते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पर सब्जेक्टिव में, तो वो कंप्यूटराइज चेक नहीं होता है, तो वो आपके हाथों से जो चेक करते हैं टीचर, वो अपने हाथ से चेक करते हैं। उससे क्या होता है, उनके सामने आंसर शीट या क्वेश्चन भी रहता है। अब वो एक बार 12 नंबर क्वेश्चन चेक करेंगे और एक बार 25 नंबर फिट करना होगा, फिर उनको आंसर शीट पलटना होगा, फिर एक बार 2 नंबर पाएंगे, फिर आंसर शीट पलटना होगा। उसमें क्या होगा, उनको गुस्सा भी आ सकता है, तो वो क्या करेंगे, अगर आपका सही भी रहेगा तो उसको गलत कर देंगे, मार्क्स कम कर देंगे, तो मार्क्स कम होगा जिसके कारण आपको रिजल्ट में समस्या हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा पहले जो क्वेश्चन आता है वो बना, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा जो सीरियल नंबर से हम बनाएं, जो सीरियल नंबर से आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरी बात, आप लोगों को जो एग्ज़ाम देने जाइएगा, एग्ज़ाम दे करके आइएगा, तो रिजल्ट कैसा होगा नहीं होगा वो तो आप लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट से अच्छा कोई नहीं जान सकता है जो मेरा रिजल्ट क्या होगा, मैं कैसा लिखा हूँ, मेरा कैसा रिजल्ट आएगा। आप जो लिख करके आएंगे उसी से आप पता कर लेंगे। तो आप रिजल्ट के भरोसे नहीं रहेंगे, जो मेरा रिजल्ट कब आ रहा है, मैं कितना मार्क्स लाऊंगा, मैं फर्स्ट करूंगा कि सेकेंड करूंगा कि थर्ड करूंगा कि बिहार टॉप कर जाऊंगा। बिहार टॉप जो करता है वो स्विट्जरलैंड से पैदा होकर नहीं आता, वो भी भारत के ही बिहार राज्य के बच्चे होते हैं, आपके जैसे ही वो बच्चे होते हैं और मेरे जैसे ही कोई टीचर होते हैं, आप ही का जो सिलेबस है उसका भी वही होता है, तो वो लोग भी टॉप करते हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो आप लोग ये सोच करके जाएंगे, एग्जाम देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जाम के दिन कोई ये नहीं जो कल जो सब्जेक्ट का एग्जाम है भर रात उसको पढ़ते रहे, नहीं, तो 4 घंटा देख लीजिएगा, उसको रिवीजन कर लीजिएगा, उसको याद मत कीजिएगा, क्योंकि याद कितना क्वेश्चन कीजिएगा, पूरे सिलेबस का याद कीजिएगा, आपको सारी रात गुजर जाएगी लेकिन याद नहीं होगी। आप उसको जो फेयर का कॉपी है, जो आपको पढ़ाया गया है कॉपी में, उसके बाद आपको जो ये बुक है उसमें एक बार सबको रिवीजन कर लेना और एग्जाम के दिन खूब अच्छे से सोना है, अच्छा नींद लेना है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से नहीं सोएंगे तब तक आपका नींद नहीं पूरा होगा, और नींद नहीं पूरा होगा तो एग्जाम हॉल में आपको नींद लगेगा, तो नींद लगेगा तो आप लिखेंगे क्या, तो उस समय आप गड़बड़ा सकते हैं। इसीलिए एग्जाम के दिन आप लोग क्या कीजिएगा, जिस दिन कल हो कि एग्जाम है तो रात में कोशिश कीजिएगा 9 बजे तक हम सो जाएं और सुबह में 5 बजे उठ करके एकदम अच्छे से फ्रेश हो जाना है। और दूसरी बात, पैड लीजिएगा और एग्जाम देने नहीं चले जाइएगा, अपने माँ बाप का आशीर्वाद जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि कहा जाता है एक चीज़ यहाँ पे है, जो गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागी पाँव, तो यहाँ पर एक तरफ गोविंद रहता है भगवान और एक तरफ गुरु शिक्षक टीचर, तो वहाँ पे सोचने लगे मैं किसको पाँव लागू, लेकिन सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि भगवान तो सिर्फ जन्म दिए, भगवान आपको इस सृष्टि पर भेजे, लेकिन आगे राह दिखाने वाला वो गुरु है, वो शिक्षक है, जो मोमबत्ती के तरह खुद जल करके और आपको प्रकाश में लाने का बताया, और वह शिक्षक जो आपको जिंदगी जीने का कला बताया। हम लोग एक मीडिएटर हैं, हम आपको बताएं इस राह पे चलो तो आगे जा करके आपको सफलता मिल जाएगी, आगे कहीं इस राह पे चलो तो उस पर खाई है, आप खाई में गिर जाइएगा, तो उस हिसाब से आप नहीं जाते हैं। तो इसीलिए भगवान से बड़ा दर्जा गुरु को दिया गया है। गुरु जो कहते हैं उस बातों का हमेशा पालन करना चाहिए। आज आप यहाँ पढ़ रहे हैं, इंटर में जाएंगे तो आप शहर में जाएंगे पढ़ने, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, कोई पटना जाएगा, दिल्ली जाएगा, वहाँ भी आपको गुरु मिलेंगे और वो भी शिक्षक आपको समझाएंगे अच्छे ही राह पे चलना, क्योंकि शिक्षक कभी आपको बुरा नहीं सोचेंगे और आपका बुरा कोई भी शिक्षक नहीं सोच सकता है। और शिक्षक का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है शिक्षक अगर एक वर्ड और भी आपको सिखा दिया ना तो वो आपका सबसे बड़ा कहिए तो मतलब उनके उपकार हो गया। तो आपका आप पे वो उपकार किए हैं, आपको अगर एक दिन भी पढ़ा, एक वर्ड भी आप उनसे अगर सीख गए तो आप पे वो उपकार कर दिए। इसीलिए शिक्षक का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा। आपको कहीं भी मिल जाए तो उतर के 2 बात उनसे कर लीजिएगा, प्यार से आप उनसे मॉर्निंग इवनिंग उनको कर देंगे तो उनको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। जो आज इनको पढ़ाए हुए थे, आज देखा मुझे तो उतर करके मेरे पास आया, मेरे को रिस्पेक्ट किया, क्योंकि एक शिक्षक को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको इतना दिन आपके साथ मेहनत करता है शिक्षक, आपको पढ़ाता लिखाता है, आपको उस मुकाम तक पहुँचा देता है, लेकिन इसके बदले शिक्षक को क्या मिलता है? कुछ नहीं,
क्यों आप लोग कहेंगे जो आपको महीना देते, महीना नहीं भैया, आप महीना 300, 500, 1000 देते हैं, उससे क्या ज्ञान की कभी कीमत लग सकती है? कहा जाता है नॉलेज कैन नेवर बी एब्सोल्यूट, ज्ञान कभी खत्म नहीं होती है, आप ज्ञान की कीमत नहीं लगा सकते हैं। आपको जो मैं दे दिया वो कभी आप जीवन में नहीं चुका सकते हैं। वैसे ही माँ बाप होते हैं, माँ बाप ये 20 साल से आप लोगों को पैदा करके आपको पोस पाल के इतना बड़ा कर दिया, लालन पालन जो किया, इसका कभी भी कर्ज आप जीवन में नहीं चुका सकते हैं। इसीलिए जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो माँ बाप का आशीर्वाद जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। माँ बाप जो आशीर्वाद देंगे, क्योंकि आपका भगवान को हम पैर छुएंगे, भगवान को छू के नहीं, भगवान को छू लीजिए अच्छी बात है, लेकिन पहले माँ बाप, भगवान भी कहते हैं जो माँ बाप को पूजा करो, मेरा पूजा मत करो। तू मेरा पूजा कर रहा, मुझे लड्डू बतासा चढ़ा रहा है, माँ बाप को गाली दे रहा है, माँ बाप को ये देखभाल अच्छे से नहीं कर रहा है, तो वैसा मेरे पूजा मत करो, क्योंकि जो सबसे बड़ा भगवान है वो तुम्हारी माँ है। अगर माँ कहें और पिता कहें जो बेटा भगवान के पैर छू के जाना, तो माँ का झट सीना पैर छू लेना, मतलब माँ भी गर्व से सीना अपना चौड़ा कर लेगी, तो कहेगी अरे भगवान को बोले हैं, अरे माँ मेरे माँ बाप मेरे भगवान तो आप हैं, आपने मुझे इस धरती पे लाया तब मैं ये सृष्टि देखा जो इतना बड़ा सृष्टि है। नहीं तो जब तक मैं कहता है ना मेढक जब तक कुआं में रहता है सोचता है इतना ही दुनिया है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो ये संसार देख के घबरा जाता है। तो ऐसे ही आप लोग मेढक थे, आप लोग जब भगवान आपको बना के भेजे तो अपनी माँ गर्भ में 9 महीना आपको पाल पोस करके ये किया और तब जाके जन्म दिया। एक माँ इतनी सुंदर होती है, एक औरत इतनी सुंदर होती है, लेकिन आपको बच्चों के लिए सुंदरता अपना खराब कर लेती है, अपने गर्भ में पाल करके बच्चों के लिए अपना सुंदरता सारा खो देती है, लेकिन वही सोचती है जो मेरा नन्हा मुन्ना जो ये बच्चा है यही एक दिन बड़ा नाम करेगा। और आपके बारे में वो बहुत कुछ सोच चुके हैं, बहुत कुछ सपने सजा चुके हैं, क्योंकि एक दिन ये करेगा, क्योंकि आपके जो केयर है वो आपके माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता है। आप जब आज से 20 साल भी बाद अगर गांव में आएंगे ना और किसी से मिलेंगे तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हैं, आपसे ये नहीं पूछेंगे आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है, आपसे खैरियत नहीं कभी पूछेंगे, पूछेंगे आपकी हैसियत कितनी है। तो हैसियत बनाने के लिए वो माँ बाप आपको तैयार करते हैं, क्योंकि हैसियत बनाइएगा और हैसियत अच्छा रहेगा तो सारा दुनिया सारा जहां आपके पीछे रहेगा। आपकी अगर हैसियत नहीं है तो आपको कुछ नहीं है, हैसियत से बड़ा कुछ नहीं है। और हैसियत बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई से बड़ा कुछ नहीं है। सरस्वती ये जो कलम है ना, कलम की एक ऐसी हथियार आप लोगों का है जो आप इसे चाहे तो पूरा दुनिया को हरा सकते हैं। कहा जाता है एक राजा वहीं तक पूजा जाता है जहाँ तक उसका सल्तनत फैला होता है, लेकिन जो ज्ञान की फैलाने वाले होते हैं वो पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। चाहे आप दिल्ली में रहिए, बम्बे में रहिए, बिहार में रहिए, मुजफ्फरपुर, पटना, आरा, बक्सर, बलिया, सिवान, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब तक पूजे जाएंगे, सब तक सर्वमान कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञान से चाहे तो पूरे दुनिया को हरा सकते हैं। आपके पास अगर ताकत है, रुपया है, पैसा है, तो जब तक है तभी तक संभव है, लेकिन जिस दिन खत्म हो जाएगा आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर आज 10 वो आपको दोस्त हो जाता है तो आप अरे मेरा ये दोस्त है, जिंदगी भर इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। कौन कहता है जो जीवन साथ में बिताएंगे? सब झूठ है। आपके साथ कहता है जीवन साथ में, आप जब मर जाइएगा ना, जब मर जाता है जनाजा लेके जाता है तो देखिएगा कंधा पर जो लेके जाता है वो भी कंधा बदल बदल कर जाता है, तुरंत ये पकड़ेगा 2 मिनट के बाद वो पकड़ेगा। तो जब कंधा बदल बदल के जाता है, आपका कंधा जब साथ वहां छोड़ देता है जनाजा पर भी, तो वो क्या जिंदगी साथ भर का है जो निभाएंगे? तो ये वादे, ये कसमें सब झूठे हैं। जो अपने हैं वो आप खुद है, आप अपने जीवन का सबसे असली हीरो आप खुद है, आपसे बड़ा कोई हीरो नहीं। आपके जीवन में सोचते सलमान खान, शाहरुख खान मेरा नहीं, आप खुद है। आप अपने शरीर को देखिए, अपने माता पिता को देखिए, जो आपका सबसे बड़ा हीरो है आपके माता पिता, जो आप लोगों को पोस पाल कितना बड़ा किया, जवान किया। और अब आपको अगर माँ बाप को नहीं देखेंगे, अगर माँ बाप का सपना को नहीं पूरा करेंगे तो आपको ये मनुष्य योनि में जन्म लेना बेकार है। क्योंकि कहा जाता है मर्यादा से पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी एक ऐसे लोग थे जो अपने माँ बाप के ये बात को निभाने के लिए वह 14 वर्ष तक बनवास काटे। 14 वर्ष चले गए। माँ उनके पिताजी एक बार कह दिए जो 14 वर्ष के लिए तुम वनवास जाएगा, तो 14 वर्ष वो वनवास में बिता लिए। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी का आज्ञा था, और बाप माँ का आज्ञा को कभी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई इस धरती पे नहीं है। आपका खैरियत सिर्फ माँ बाप ही पूछ सकते हैं। अगर कहीं से आओगे तो बच्चा बीवी यही पूछेगी जो कितना पैसा लाए। बच्चा पूछेगा मेरे लिए कुछ लाए हो कि नहीं पिताजी, लेकिन माँ बाप पूछेंगे बेटा बेटी कुछ खाए हो कि नहीं। तो सोचिए उस माँ में, उस पिता में आपके लिए कितना प्यार है। जब आप इतना छोटा सा रहते हैं ना तो कितना कड़वा तेल लगाने में उनको खत्म हो जाता है, कितना मालिश आपको करके और ये कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन जब ये सियाना होगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा और मुझे तेल वो लगाएगा उस समय। लेकिन वैसे बच्चे जो माँ बाप को कहता है तुम मेरे लिए क्या की,
आपके क्या क्या दिखता होगा जो तुम मेरे लिए क्या किया। अरे पूरा जीवन तुमने लगा दिया। आज आप लोगों को ये कोचिंग जो आप लोग पढ़ने आते थे, वो खुद अपने तन को ढक के नहीं रखते होंगे, खुद फटा कपड़ा पहनते होंगे, लेकिन आप लोगों के लिए नया कपड़ा सिलवाते हैं। क्यों? क्योंकि कोचिंग में जाएगा तो कोई उसे ये नहीं कहे जिसका कपड़ा फटा हुआ है। खुद गंदा पहनते लेकिन आप लोगों को साफ पहनाते हैं। तो इसका आप कर्ज कब उतारेंगे? उनका इसका कर्ज आपको बाकी है, और ये कर्ज तब उतरेगा जिस समय आप खूब बढ़िया लोग बन जाएंगे पढ़ करके, और कहीं जा करके अच्छा जॉब भी कर लेंगे। और जब जॉब होगा तो जो पहली कमाई आपका होगा ना, पहली सैलरी अपने माँ की आकर के और हाथ में दीजिए। आपके माँ की आंखों में आंसू आ जाए, और वो आंसू जो आपकी माँ की आंखों में आएगा, वो आंसू क्या चीज़ का रहेगा? दुख का नहीं, गम का नहीं, वो प्यार खुशी का आंसू रहेगा। जो आज मेरा लल्ला, मेरा मुन्ना आज कुछ बन गया। और आप लोगों को जैसे माँ बाप की खुशी होती है, वैसे मुझे भी खुशी होती है। जब आप लोग कुछ बन के आएंगे तो मैं सोचूंगा मेरा पढ़ाया, अरे गर्व से कहेंगे मेरा बच्चा वो है, मैं उसको पढ़ाता था, आज इतना कर गया। तो टीचर को कभी दुख नहीं होता कि मेरा बच्चा डॉक्टर क्यों बन गया, इंजीनियर क्यों बन गया, मैं यही हूँ। उसको बहुत ही खुशी होती है जो आज मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज ये कर रहा है, यहाँ गया वहाँ गया, तो गर्व से सीना चौड़ा करके कहेंगे मेरा बच्चा है वो। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छा मार्क्स लाइए, क्योंकि अपने जीवन का शुरुआत आप कर रहे हैं। ये 10 साल तक आप क्या पढ़े ना, कोई आपसे नहीं पूछा होगा, लेकिन आप ये 10वां साल का जो एग्जाम देंगे सब पूछेगा जो आपका रिजल्ट कैसा आया, फर्स्ट किया, सेकेंड किया, थर्ड किया कि फेल किया कि बिहार टॉप कर गया। तो उस समय आप अगर अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे नंबर से पास करेंगे, तो गर्व से आपका भी सीना चौड़ा होगा और आपका पेट थपथपा के वो बोलेंगे कि वाह जियो मेरे शेर, आपने तो कमाल ही कर दिया। तो आप कमाल कब करेंगे? जब अच्छे मार्क्स लाएंगे तब। तो ये बातों को ध्यान में रखिएगा, और ये बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग जा करके अच्छे से एग्जाम दीजिए, और एग्जाम दे करके आइए तो ज़रूर हम लोगों से आप लोग आके मिलिएगा। और फिर रिजल्ट जब आएगा तो हम तो रिजल्ट आप लोगों का देखेंगे ही। आप लोगों का रोल नंबर, रोल कोड अभी आप लोग जाने वक्त ऑफिस में लिखवा दीजिएगा, और उससे क्या होगा, जो आप लोग का जब रिजल्ट आएगा तो मैं खुद देख लूँगा, उस समय आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। आप लोग अगर मुझे नहीं भी कॉल करेंगे तो मैं खुद अपने मोबाइल से देख लूँगा जो आपका मार्क्स कितना है। और ये जो साल भर आप लोगों के साथ मैं बिताया, इसमें अगर हम शिक्षकों से अगर कोई गलती हुआ होगा तो आप लोग उसे क्षमा कीजिएगा, और मेरे तरफ से अगर रही बात आपको क्षमा करने का, तो आपको पूरा क्षमा ही क्षमा है, क्योंकि बच्चे तो गलती करते ही हैं। अगर बच्चे गलती नहीं करेंगे तो फिर हम क्या, आप क्या, क्योंकि बच्चे ही गलती करते हैं। और क्यों, जब सियाने आप हो जाइए तो आप गलती नहीं करेंगे, उस समय तो आपको ये है जो मैं सियाना हो गया हूँ, उस समय आप में समझदारी आ जाएगी तो आप गलती करेंगे। क्योंकि जब बच्चे छोटा रहते हैं और पाँव पे लैट्रिन कर देते हैं तो माँ बाप पाँव को काट के नहीं फेंकते हैं, उस समय उसको धो लेते हैं। तो अगर आप लोग अगर ये बदमाशी ही किए और अगर उसको मैं माफ़ नहीं करूं तो क्या फ़ायदा? क्योंकि कहता है ना, जो गलती करने से सब बड़ा महान जो होता है वो माफ़ करने वाले होते हैं, क्योंकि माफ़ करने वाला जो होता है ना वो सबसे बड़ा महान होता है। आपने अगर गलती किया और आपको मैं उसको माफ़ करके आपको आगे रास्ता चलाने का कहा, रास्ता जीने का बताया, तो वह सबसे बड़ी कृपा होगी उन शिक्षकों की या उन माफ़ करने वालों की। तपस्या करने के बाद में वह पकड़ लेते हैं। ये शायद आप जानते हैं, तो यही तपस्या है। तपस्या क्या? ये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हम लोग तपस्या करते हैं, वो लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है। नहीं, ये हर बच्चे का, हर आदमी का ये लक्ष्य होता है। गोल को कैसे अचीव करें, ये शायद आपको पता होगा। हर हमेशा हम लोग लक्ष्य की तलाशी में रहते हैं, विचार रखते हैं, भावना रखते हैं, एक दूसरे के भावना से हम प्रेरित रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लक्ष्य की हमें प्राप्ति होती है। इस भावना को कभी भूलना नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में करता है तो उसकी भावना हर हमेशा एक्साइटेड होनी चाहिए। एक्साइट होने से क्या होता है, वह हर हमेशा अपने मुकाम के तरफ पहुंचता है। नहीं, यहाँ पर मुकाम की बात हो रही है, लक्ष्य की बात हो रही है, प्राप्ति करने की बात हो रही है, तो प्राप्ति हम करके रहेंगे, लक्ष्य को हम ले करके रहेंगे। आज के डेट में कोई ऐसा चीज नहीं है जो मानव से दूर है। नहीं, मानव से दूर है।
लेकिन मानव ने उस चीज को प्राप्त कर लिया है, हर संघर्ष करके, हर कोशिश करके प्राप्त किया है और प्राप्त करेगा। मैंने आपको कहा, एक दिन एग्जाम्पल दिया था, मानव ने सोचा काश पक्षी किस प्रकार से आकाश में उड़ती है, मैं भी उसी प्रकार आकाश में उड़ूं। नहीं, तो मानव ने अपने लिए वह क्या किया, आकाश में उड़ने का प्लान सेट किया कि नहीं किया, और करके वह आकाश में उड़ रही है। तो उसका लक्ष्य हुआ, एक्साइटमेंट हुआ, एक्साइटमेंट के साथ वह उस मुकाम पर पहुंचा। अगर कोशिश नहीं गए, माने कहने से कुछ नहीं होता, करने से सारा चीज होता है। मैंने आपको बार बार बताता हूं, वर्क इज वर्शिप, कर्म कर्म ही पूजा होती है। कर्म जब हम करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ना। तो बढ़ेंगे तो कैसे, कर्म तो हमको करना है, लक्ष्य को प्राप्ति करनी है। जब लक्ष्य की प्राप्ति हम करेंगे तो दुनिया आपके पीछे रहेगी। दुनिया के पीछे आपको नहीं रहना है, मैं आपको कह दिया, दुनिया के पीछे आपको नहीं रहना है, दुनिया आपके पीछे रहे। वैसा काम करना है, वैसा मुकाम करना है, वैसा मुकाम को हासिल करना है। ये राइजिंग पोजीशन है आपका। ये परीक्षा क्या, मैट्रिकुलेट परीक्षा क्या, ये आप वैसे परीक्षा को डील करेंगे, वैसे परीक्षा में पास होंगे जो आपके उच्च कामयाबी तक पहुंचाए, और वह कामयाबी से आपको दुनिया आपके पीछे रहे। नहीं, ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ा मुकाम है, और सबसे बड़ी जो लक्ष्य के ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ये हमें देखना होगा, महसूस करना होगा, जानना होगा कि हर आदमी के पास एक लक्ष्य तो जरूर होता है। इस दुनिया में जितने भी मानव हैं, सबके पास एक न एक लक्ष्य जरूर होता है, चाहे वह कोई क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो। और नौकरी कौन करता है, जो शिक्षा ग्रहण करता है वही न करता है। मैंने आपको बताया था, एजुकेशन इज द की, वन हू अनलॉक्स द डोर ऑफ सक्सेस। शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो सभी शक्ति से बढ़कर के शक्ति है। इस शक्ति को कोई नहीं हिला सकता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो धर्मराज की तरह, जो शक्ति जो बढ़ जाता है, बन जाता है, जो पहाड़ है, चट्टान है, उसको कोई हिला सकता है नहीं। लेकिन मानव के पास वही शक्ति है जो शिक्षा है। उस शिक्षा के कोई हिला नहीं सकता, उस आत्मबल को कोई ले नहीं सकता है। ये शक्ति आपको पास होनी चाहिए। वो शक्ति मैं आप लोगों को दे रहा हूं। इसी शक्ति से लेकर के आप आगे बढ़ोगे। नहीं, रानी लक्ष्मीबाई का, मैंने क्रांतिकारी का मैंने कितना बार बताया है। रानी लक्ष्मीबाई के पास भी आपके जैसा ही वह लड़की थी, आपके जैसा ही वह महिलाएं थी। लेकिन आज इतिहास के पन्ना में अंकित है उसका नाम, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू। नहीं, ये सब क्या है, इंदिरा गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये सब क्या है, हमारे देश के लिए मुकाम पर पहुंचने वाले प्रमुख शिखर पर व्यक्ति हैं। नहीं, जो अपने बल पर, अपने शक्ति पर ये मुकाम को हासिल करके बता दिए, और देश ही नहीं विदेश में जाकर के इनका नाम गूंजता है। तो नाम गुंजाने के लिए कर्म हमें करना है, कर्म की प्रधानता देना है, कर्म तो करना है। नहीं, जो कर्म से डराता है वह आदमी नहीं। कर्म तो करना है हर मानव को। इसीलिए गीता में लिखा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी रखा। कर्म ही प्रधान है।
हमें कर्म तो करना है, हर क्षेत्र में कर्म करना है, पढ़ाई के क्षेत्र में हो और काम के क्षेत्र में भी हो। लेकिन सबसे माने प्राथमिकता किसको है, हम देते हैं शिक्षा को ही हम देते हैं। जो शिक्षा को पा करके आप देखो, इतने भी आपको भी कुछ अनुभव है, एक्सपीरियंस है, आप जानते हो सबसे अच्छे व्यक्ति डॉक्टर कौन बनता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति। मास्टर कौन बनता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति। इंजीनियर कौन बनता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति। उसके पास शिक्षा ही सारा चीज है जो वह देता है। ये सबको तैयार करने का काम कौन करता है, शिक्षा ही करता है, पढ़ाई ही करता है। अगर मेरे पास पढ़ाई नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारी पढ़ाई, सर्वोच्च प्राथमिकता है शिक्षा को ग्रहण करना। जब आप शिक्षा को ग्रहण करोगे तो आपके परिवार को देख करके सब आदमी आपसे पूछेंगे, आप अपने परिवार का ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और ब्रांड एम्बेसडर बन करके आप समाज के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। जब समाज का ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे तो राज देश आपके पीछे जाएगा और पीछे जाकर के आप उस मुकाम पर पहुंच जाओगे। ये सत्य है, ये चरितार्थ है। पढ़ाना लिखना, पढ़ना लिखना पर ये तो चलता ही रहता है, लेकिन मुकाम पर पहुंचना एक संघर्ष है, स्ट्रगल है। ये इस स्ट्रगल को हम लोग पूरा करेंगे। तो कैसे? संघर्ष करने से ना। संघर्ष करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे हम। संघर्ष नहीं करेंगे तो नहीं हम बढ़ेंगे। संघर्ष तो करना है। लाइफ इज ए स्ट्रगल। ये लाइफ इज ए स्ट्रगल है। जीवन में संघर्ष करना है। जो आदमी संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। आप 10 क्लास में कैसे आ गए? मैट्रिक की परीक्षा कैसे दे पाएंगे? आपने संघर्ष किया। आपने संघर्ष करते करते आप एक दिन ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आ गया जो आपको यहाँ पर कोई सहायता नहीं करेंगे। आप कितना बार कहते हो, कोई भी विद्यार्थी बोलता है क्लास में, थोड़ा सर बता दीजिए, थोड़ा सर बता दीजिए, मैं भावुक हो जाता हूँ, बच्चे को बता ही देता हूँ, समझा देता हूँ, क्योंकि आप मेरे अपने हैं। क्लास में मेरे अपने हैं, बच्चे सब मेरे अपने हैं। लेकिन आप जिस स्थान पर जा रहे हो, जिस जगह पर जा रहे हो, वहां पर कोई अपने नहीं है। अपने हैं? आप जहां पर जा रहे हो उसको कोई आपको पहचानता है या आप किसी को पहचानते हो? नहीं पहचानते, सब विराम है। लेकिन उसी विराम के स्थान पर आपको वैसे मुकाम हासिल कर देना है, इतिहास रच देना है जो न्यू पब्लिक का नाम रोशन हो जाए। ये कोचिंग हजारों बच्चों को ऐसे ऐसे टिप्स देते हैं। इनके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन देने के लिए बहुत कुछ है। बहुत याद करते हैं बच्चे, याद करते तो हैं ही, बच्चे के साथ साथ उनके गार्जियन भी याद करते हैं। क्यों जी? क्यों याद करते हैं? क्योंकि इस कोचिंग पर गार्जियन को ट्रस्ट है, विश्वास है, आस्था जमा चुका है। नहीं, इसीलिए वह क्या करता है? विश्वास करता है। और इस विश्वास के साथ शिक्षक भी गार्जियन के प्रति विश्वास जमाते हैं, विश्वास करते हैं और उस मुकाम तक जाने के लिए वह बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। ये सत्य है और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य है उसको प्रमाण की आवश्यकता होती है। झूठ को अनेक प्रमाण दो लेकिन फिर भी वह झूठ है, लेकिन सत्य की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये मेरे बच्चों, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, सत्य करो, सत्य बोलो और सत्य कार्य करो। नहीं, इसी में ईश्वर का वास होता है। नहीं,
टिप्स वैसे वैसे होते हैं जो आपके देख करके सब देखें करें। आप किसी से नहीं देखें, आपको देख करके सब आगे बढ़े। हमारे पास तो इसी गुणवत्ता रहेगी तब ना, क्वालिटी रहेगी तब ना। अगर क्वालिटी रहेगी तो हमारे पास आएगा, सब देखेगा, सब करेगा। लेकिन अगर क्वालिटी नहीं रहेगी तो कोई देखेगा जी। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जिस मुकाम पर पहुंचते हैं उसका संघर्ष मुकाम तक पहुंचाता है। मुकाम तक पहुंचा करके वह एक दिन सफलता के डोर बांधता है। आप शायद जानते हो सत्य का ही विजय होता है। इसलिए ईमानदारी से तुम लोग काम किए हो, सत्य का विजय होगा, तुम्हारी विजय होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। ये आप लोगों को ऊपर मैं विशेष ट्रस्ट करता हूँ, विशेष विश्वास रखता हूँ जो तुम लोग सफलता हासिल करके आओगे ही। माने सफलता ही नहीं बल्कि डिस्टिंक्शन मार्क लाओगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। ये मुझे शिक्षक के शिष्टमंडल से पूरा विश्वास है कि तुम लोग डिस्टिंक्शन मार्क ला करके इस न्यू कोचिंग का नाम रोशन जरूर करोगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मेरा विचार क्या, मेरा लगन क्या, मेरा आत्मा आप लोगों के साथ रहेगा। जब तक तुम लोग लिखोगे ना तब तक मैं आपके पास ही हूं, ये बात समझ लो, ये बात सही है। और आप लोग अच्छे से लिखेंगे। क्या है, कुछ नहीं है, खाली कार्टून है। पूरा सबूत के साथ है। कौन दोबारा लेगा? यहाँ देख लेंगे। हाँ, आज तो बच्चा लोग खूब खुश होगा तो ये आज से पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए तो हम कैमरा कर रहे हैं, कोई दोबारा नहीं ले। उसमें फिर आवाज़ आ जाएगा। तो कम में बच्चा है। सबको हो गया जी, तो कहला हंसवा रहा है। नहीं, आज तो हमको दुख है कि तू लोग जा रहा है, अब हल्ला कर ले से कौन करेगा। आपको भी मिलेगा, कहला आप घबरा रहे हैं। घबरा रही है सर, बेचैन के सर को छोड़ के जा रहे। इधर नहीं गिरा, आगे रख, पीछे रखता है खाने वाला चीज, सब अपना अपना आगे रखो। आज से तो आप खूब खुश रहेगी। अब हम सुबह सुबह नहीं बोलेंगे। क्या हुआ रूपम? आफ्टर एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्पोकन इंग्लिश का क्लास यहाँ चलवा दे रहे हैं। जिन लोगों को भी अगर इंग्लिश का तैयारी करना हो वो लोग संपर्क कर सकते हैं। एग्जाम 24 हो रहा है ना समाप्त, 25-26 से आप लोग अगर संपर्क कर लीजिएगा तो 1 तारीख से इंग्लिश का क्लास चलवा देंगे। और किसी का छूट गया देखिए, जो फ्यूचर में बहुत ही जरूरी है।